नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो क्लास 10 मैथ्स का पहला अध्याय देख रहे थे और इसकी जो एक्सरसाइज आपकी जो थी वो हम पहली एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 13 से आगे करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो को और साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड पे लिखा है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग से 378, 180 और 420 का एचसीएफ क्या होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको इसमें ये पता करना है कि कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो आपने देखा कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 420 और इससे छोटा है आपका 180। ठीक है, फिर आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ठीक है, आप लिखिए भाज्य भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल करने से पहले आपको करना क्या है, 180 से भाग करनी 420 को, 18 दूनी 36, आपका 60 बचेगा। फिर आप 180 यहाँ लिखेंगे और 30 दूनी 60 दिया 180, यानी आपका शेषफल क्या आ गया, 0। जैसे ही जिस भाजक से शेषफल 0 आता है वह भाजक ही आपका मासा होता है। ठीक है, अब देखो आप लिखोगे 420 180 इंटू 2 प्लस 60। फिर लिखेंगे अतः शेषफल शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, 60 जो है वो नॉट इक्वल 0 है, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से करने से। ठीक है, अब आप 180 लिखोगे बराबर 6 गुणा 60 गुणा 3 प्लस 0, यानी शेष पर आपको क्या मिला, 0 मिल गया है। इसका मतलब अगर दो संख्याएं होती मेरे प्यारे बच्चों तो आपका जो मासा है वो 60 आ जाता। ठीक है, लेकिन आपके पास संख्याएं हैं 3, इसलिए ये जो मासा आया है इस मासा से आप अन्य जो शेष संख्या बची है उस संख्या को भाग करेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे अतः शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए
इसलिए अब जो 60 और 378 है, इस पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अब आप 60 से किसे भाग करेंगे? 378। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 6 टाइम। तो ये हो जाएगा आपका 360, 18 आपका शेष बचेगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप यहाँ लिख लेंगे, 18 3 54 हो जाएगा, शेष आपका 6 बचेगा। और जब आप ये 18 यहाँ लिखो, 6 3 18, शेष फल आपका 0 आ गया। इससे अगर 0 आया है, अब आपका जो मासा आया, अब जो मासा आया वही मासा आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, जैसे पहली दो संख्याओं से आपने निकाला, अगर संख्याएं 2 होती तो मेरे प्यारे बच्चों जो आंसर था वो आपका 60 था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे संख्याएं आपकी 3 है, इसलिए आपने क्या काम किया, संख्या 3 होने के कारण उसका और आगे बढ़ाया, और अब जो मासा आएगा इन दोनों संख्याओं का वही आपका जो आंसर है, करेक्ट आंसर हो। ठीक है, अब देखो, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग अगर आप करते हैं तो 6 × 6 + 18, अब लिखना पता, शेषफल शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, यानी जो आपका 18 है ये नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आप अगर मेरे प्यारे बच्चों चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, शेषफल शून्य नहीं है तो आप यहाँ 60 लिखोगे, यहाँ लिख के दिखाएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब आप यहाँ 60 लिखेंगे, 18 × 3 + 6। ठीक है, अब आप पुनः लिखेंगे, अतः शेषफल शून्य नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखने से प्रयोग से। ठीक है, तो 18 = 6 × 3 + 0। फिर आप लिखने आता शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए
378, 180 और 420 का HCF 6 होगा। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर रहा। मुझे उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी पर नोट करें, फिर मैं आपको अन्य दो क्वेश्चंस जो बचे हैं उन्हें कराता हूं। ठीक है, करो मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को रोककर क्वेश्चंस नोट कर लेना, मैं अगला क्वेश्चंस आपके लिए करता हूं। ठीक है, ये रहा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप पढ़े यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या याद करो जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 7, 11 और 15 शेष प्राप्त हो। हमें एक ऐसी संख्या याद करनी है जिस संख्या से यदि हम 398 में या 436 में या 542 में जब भाग करेंगे, 398 अगर भाग करेंगे तो 7 शेष बचेगा, और 436 में अगर भाग करेंगे तो 11 बचेगा, और 542 में अगर भाग करेंगे तो 15 बचेगा। ठीक है लेकिन इसमें हम क्या काम करेंगे, ये संख्या इससे घटाएंगे और सबसे बड़ी से बड़ी बोला है, इसलिए हम क्या निकालेंगे, इसका HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, 398, 436 और 542। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस कैसे करेंगे आप। सबसे पहले 398 लिखोगे आप, फिर 436 और फिर 542। इसमें कितना घटाना है, 7, इसमें से 11 और इसमें से 15। जब 7 घटाओगे तो 391 आएगा, और जब यहाँ 11 घटाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 425 आएगा। ठीक है, और यहाँ जब घटाओगे आप तो 7, 2 यानी 527 आएगा। ठीक है, इतना मेरे प्यारे बच्चों आपको पता चला। मैंने यहाँ 398 से जब 7 घटाया ये बचा, जब 11 घटाऊंगा तो यहाँ 425 बचेगा। ठीक है, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब हम इसे अगर घटाते हैं तो ये आ गया। अब क्या काम करेंगे, सेम वही काम करेंगे जो पहले करते थे। अब आप ये सब ये 3 संख्या इन्हें भूल जाइए, ये सब कुछ भूले। अब आप क्या देखें कि ये अब 3 संख्याएं जो हैं आपकी, इन 3 संख्याओं का आपको मासा निकालना है। ठीक है, एक बार ये चेक कर लो कि हमने घटाया सही है, 398 से 91। ठीक है, यहाँ पे 10, 26, 25 सही है, और फिर यहाँ पे पहले 10 तो 32, 32 7, ठीक है 27, ये सही बताया। अब आप ये पता करेंगे कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। तो आप कहेंगे 391 तो छोटी है, 527 बड़ी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले आप करेंगे भाग। ठीक है, जब आप भाग करोगे 391 से 527 को, एक बार जाएगा 91 आपस, जब घटाओगे तो 6 बचा, और यहां घटाओगे तो 3 बचेगा, 136 सही घटाया 1। ठीक, फिर 12, 9, 3, ठीक, फिर 4 से, ठीक है 13, 3 बार जाएगा, 3 छक 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। मेरे प्यारे बच्चों 3 बार में ज्यादा हो रहा है, हम 2 बार, 2 6 12 और ये हो गया 272। जब आप घटाओगे तो यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा।
ठीक है, और यहाँ आपका ये बचेगा। इतना समझ में आ गया। अब आपका 136, इसमें यहाँ लिख देता हूँ 119 भाग 136, एक बार जाएगा। जब आप घटाओगे, एक बार चेक करें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका 9 बचेगा, ठीक है, 8 में से 1 बचेगा, फिर ठीक है, 15 16 में से 6 गए, 7 बचेगा, और यहाँ पे 1। जब आप इसे भाग करोगे 17 सत्ते 119 होता है, यानी मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर शेषफल प्राप्त हो गया। ठीक है, जैसे आपको शेषफल प्राप्त हुआ, आपने कहा हमें इस भाजक से शेषफल प्राप्त हुआ है, तो इन दोनों संख्याओं का जो मासा होता, अगर संख्याएं 2 होती तो मासा आपका यही होता 17। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है, संख्याएं आपकी 3 है। तो देखो हम ये थ्योरी ऐसे लिखेंगे, इसलिए मैंने इस थ्योरी को मिटाया नहीं है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, 527 91 गुणा एक बार गया, और शेषफल कितना बचा 136। प्राप्त लिखता शेषफल शून्य नहीं है, यानी 136 नॉट इक्वल टू 0। इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 391 136 गुणा कितनी बार गया था 2 बार, प्लस शेष कितना बचा था 119। ठीक है, अब अतः शेषफल शून्य प्राप्त, अतः शेषफल शून्य नहीं है, यहाँ ये लिखेंगे, अतः शेषफल शून्य नहीं है, यानी मेरे प्यारे बच्चों 119 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से अब 136 बराबर 119 इंटू एक बार गया 17 आपका शेष बच गया। ठीक है, फिर आप लिखना था शेषफल शून्य नहीं है, तो 17 इक्वल टू 17 नॉट इक्वल टू 0। अब आप लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 119 17 सत्ते 119 प्लस 0, फिर आप लिखेंगे अपना शेषफल शून्य प्राप्त होता है। शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए अगर 2 संख्याएं होती तो यहीं पे आप लेते, इसलिए उन 2 संख्याओं को नाम लेते और कहते इनका मासा जो है वो 17 है, लेकिन यहाँ पे संख्या 3 है, इसलिए अब 17 जो मासा आया वो, यानी 2 संख्याओं का मासा क्या आया, इन दोनों का मासा आया 17, तो मासा यानी वो 17 और कौन सी 425 425 पर पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो मेरे प्यारे बच्चों 425 17 ये आपका, अब हम इसे करेंगे भाग, तो कितनी बार जाएगा 17 से इसे भाग करते हैं, 17 दूनी 34, बचा कितना 6 और 6 नहीं बचेगा 8 बचेगा, 17 पंजे 85। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये 25 बार जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब आप लिखेंगे अतः शेषफल शून्य प्राप्त होता है, अतः
शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए ये बता देते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए तीन सौ 425 527 का HCF 17 होगा, ठीक है। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर जिससे 398, 436 और 542 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 13, 7, 11 और 15 प्राप्त होंगे, ठीक है। ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं फिर से। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 358, 436, 542 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल 7, 11 और 15 शेषफल प्राप्त हो। आपने वो तीन संख्या लिखी, पहली संख्या से पहला शेषफल, दूसरी संख्या से दूसरा शेषफल और तीसरी संख्या से तीसरा शेषफल आपने घटाने के बाद आपको तीन संख्या प्राप्त हुई, और तीन संख्या जो आपको प्राप्त हुई सेम उसी प्रकार से आप इनका मासा निकालेंगे जिस प्रकार से हम तीन संख्याओं का मासा निकालते थे। पहले दो का निकालने के बाद जो मासा आता था उससे तीसरी संख्या का मासा निकालते थे, तो जो आपका लास्ट में मासा आता था वही आपको क्या होता था, करेक्ट आंसर होता था, ठीक है। ऐसे पहले आपने इन दोनों का मासा निकाला और इन दोनों का मासा क्या आया था, इन दोनों का मासा आया था आपका 17। अब आपने क्या किया, आधा शून्य शेष प्राप्त होता है, फिर 17 और कितना बचा था आपका, ये 425। फिर इन पर दोनों आपने क्या किया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया और इन दोनों का जो मासा आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। पहले आपने दो संख्याओं का मासा निकाला, क्या आया, 17 आया। अब जो तीसरी संख्या बची, इस आंसर यानी इस मासा से उसके साथ मासा निकालोगे तो जो मासा आएगा वही क्या होगा, आपकी वह संख्या होगी बड़ी से बड़ी जिससे ये तीनों संख्याएं क्या होंगी, पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। फिर मैंने जब एचसीएफ क्या होगा, फिर आपने कहा जब इसका आपने एल्गोरिथम प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद ये कितनी बार गया था, 25 बार। जब 25 बार गया, इसका मतलब इससे 25 बार यानी आप आपने इससे भाग दिया, कितनी बार गया, 25 बार, और शेषफल क्या है, 0। इसका मतलब मासा आपका क्या हो गया, 17 हो गया, ठीक है। फिर आपने इसकी थ्योरी की, अतः शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए 351, 425, 527 का जो HCF होगा वो 17 होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में और बोला था, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 358, 436 और 542 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11, 15 भी प्राप्त होंगे, ये वही संख्या है, ठीक है। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज का ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 2053, 1967 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष प्राप्त हो, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या काम करेंगे आप, सबसे पहले आपको करना क्या है, 20 और 53 से आपको 5 घटाना है, ठीक है। और 967 से आपको 7 घटाना है। यहाँ जब घटाओगे तो 20, 48 आएगा, और यहाँ जब घटाओगे तो 960 आएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम?
अब क्या काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल का ऐसा बन गया जैसे दो संख्याओं का आपको मासा निकालना है। क्या निकालना है? दो संख्याओं का मासा। जो मासा होगा वही संख्या होगी, सब बड़ी से बड़ी, जो इन्हें भाग देने पर आपको क्या शेष बचाएगी? आपको शेष बचाएगी 5 और 7, 20, 48। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको करके दिखाता हूँ भाग 960 भाग 20, 48। ये गया 2 बार 1920 हो गया। जब घटाया तो आपका 8 2 128 बचेगा। फिर यहाँ से आप 196 यानी 960। ठीक है। फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा तो 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14 और 5 9, 7 1 7 और 196। जब आप घटाएंगे तो 7 64 बचेगा, और 64 से जब आप इससे भाग करेंगे तो दूरी 128। यानी मेरे प्यारे बच्चों इससे आपको शेषफल क्या प्राप्त हुआ? इससे प्राप्त हुआ 64 से शेषफल कितना? 0। तो ये 64 ही आपका क्या है? वह संख्या बड़ी से बड़ी है जिससे भाग देने पर शेषफल आपका क्या प्राप्त होगा? 5 और 7। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों इसे कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 20 48 960 गुणा 2, शेष क्या बचा था? शेष बचा था 128। ठीक है। ये सवाल यहाँ तक का लिखो, अतः शेषफल शून्य नहीं है, यानी 128 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के प्रयोग से, सही है, जब आप दोबारा से, सही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय के प्रयोग विभाजन प्रमेय से, तो लिखोगे 128। इतना लिखने के बाद अतः शेषफल शून्य प्राप्त शून्य नहीं है, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो अब लिखेंगे 128 960 128 गुणा कितनी बार गया था? 7 बार। शेष क्या बचा था? 64। ठीक है। सुन आगे मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या काम करेंगे? 128 आप फिर लिखेंगे था शेषफल शून्य नहीं है, यानी 64 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो लिखेंगे 128 64 गुणा 2 प्लस 0। अब कहेंगे अतः शेषफल शून्य प्राप्त होता है, अतः शेषफल शून्य प्राप्त होता है, शेष फल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए 20 48 और 960 का माशा 64 होगा, और ये मिटा देता हूं, और वह बड़े से बड़ी संख्या जिससे 20 53 और 967 में भाग देने से शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त होंगे। ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से ये एक्सरसाइज आपकी हो गई समाप्त। अब हम अगली क्लास में आपकी एक्सरसाइज नंबर 20 करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हम आज के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो
जिससे 253 967 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। इसमें से 5 घटा दो, इसमें से 7 घटा दो, पहले से पहली, दूसरे से दूसरी संख्या घटाएंगे, ये आ गया। फिर लिखा आपने ऐसा, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया, फॉर्मूला लिख के दिखाया। फिर यहाँ बड़ी संख्या पहले भाग करके देखते हैं, जैसे मैंने पहले देखा था। भाग करने के बाद क्रम से फिर उन्हें लगाते हैं, तो पहले भी लिखा, फिर 960 दो बार गया, शेष लिखा हुआ यहाँ। फिर इसे उठा के इधर लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने अब, लेकिन पहले अब शेष पर शून्य नहीं है, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से अब ये वाला है, ये यहाँ जाएगा, फिर 128 यहाँ, और ये जितनी बार जाएगा वो यहाँ पे, और शेष पर फिर इधर लिख देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे शेष पर शून्य नहीं है, फिर 64 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ये वाला घटता यहाँ लिख देंगे, जो शेष है वो यहाँ कितनी बार जाएगा, 2 बार, शेष पर क्या आएगा 0। अतः शेष पर शून्य प्राप्त होता है, इसलिए 2048 और 960 का जो मासा होगा वो 64 होगा। यानी अगर ये दो संख्याएं होती और मासा पूछता तो आंसर यही था, लेकिन हमसे कहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर, उसे थ्योरी के रूप में लिखे जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 2053 9067 के भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 प्राप्त होगा। ये भी वही संख्या है, जो मासा आया है वो कौन सी संख्या है, ये वही संख्या है जिसे इनमें भाग देने पर 5 और 7 प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चंस को आप नोट कर लें। फिर आज के लिए इस क्लास को करते हैं समाप्त, और हम अगली क्लास में आप करेंगे नई एक्सरसाइज, यानी कि 1.b। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।